तो सुना ना फ्रेंड्स, अपनी कितनी क्रिस्पी कुरकुरे हमने ये स्नैक्स बना के रेडी किया है। इसे बनाना इतना आसान है कि समोसा और कचौड़ी भी फेल हो जाएंगे। एक बार अगर आप इसे बना लेंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पल्लवी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में 2 कप पानी ले लेंगे और उसी के साथ में 1 टीस्पून तेल डाल देंगे और उसी के साथ में आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और अच्छे से पानी को बॉइल्ड होने देंगे। तो ये देखिए हमारी पानी में अच्छी तरह से बॉइल्ड आना शुरू हो गया है। तो अब क्या करेंगे, 1 कप सूजी ले लेंगे और एक हाथ से कलछी चलाएंगे और इस तरह से एक हाथ से थोड़ा थोड़ा करके सूजी को डालेंगे और अच्छी तरह से पानी के साथ में इसे मिक्स करेंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। जब तक पैन सूजी को ना छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए सूजी ने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ये पक गया है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और सूजी को साइड में रख देते हैं। तो फिर से एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया है। तो इसमें 1 टीस्पून हम यहाँ सौंफ डाल देंगे, उसी के साथ में 1 टीस्पून यहाँ जीरा डाल देंगे और उसी के साथ में 1 टीस्पून यहाँ साबुत धनिया डाल देंगे और साथ में 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी डालेंगे और अच्छे से एक बार हम इसे चला लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है और उसी के साथ में 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। आप चाहे तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से एक बार इसे हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो प्याज और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, उसी के साथ में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से एक बार हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमें अच्छी तरह से लो टेम्परेचर पे फ्राई करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। अगर आपके पास में है तो डालिए, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए। उसी के साथ में डालेंगे अच्छे से ग्रेट किए हुए गाजर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कीजिए। तो ये देखिए हमारे मसाले कुछ देर तक हम इसी तरह से चलाएंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। गाजर और शिमला मिर्च देखिए अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें बॉइल्ड किए हुए 3 आलू डाल देंगे। ये मीडियम साइज का आलू है जिसे मैंने बॉइल्ड कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेट कर भी डाल सकते हैं, बट मैं हाथ से इस तरह से मैश करके इसे डाल रही हूँ। तो एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देते हैं और अब इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक। अब उसी के साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कीजिए। और उसी के साथ में अब इसमें डालेंगे हम आधा टेबलस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो इसके जगह पे आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए बारीक हरा धनिया और इन सबको अच्छी तरह से एक बार हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से रेडी हो गई है और देखिए स्टफिंग ने भी पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई है। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत इसमें आलू खड़ा है तो आप इस तरह से इसे दबा कर मैश कर सकते हैं या फिर मैशर से भी कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली रेडी हो गई है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी भी ठंडी हो गई है और हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इस तरह से हम थोड़ा सा डो को हाथ से मसल लेते हैं। तो हथेली पे इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा डो लेके इसका एक गोला तैयार कर लेते हैं। आप रोटी बनाते हैं जिस साइज़ का उस साइज़ का भी डो ले सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमें घुमा घुमा के इसे पूरा चिकना बनाना है। तो इसे इस तरह से हमें पूड़ी जैसी बेलनी है, कटोरी टाइप की रेडी करनी है, जिसमें हमें आलू की स्टफिंग को भरना है। तो इस तरह से हम बना लेंगे और इसमें आलू की स्टफिंग को भरेंगे। तो स्टफिंग को हमने भर लिया है। तो इस तरह से जैसे हम कचौड़ी को पैक करते हैं उसी तरह से इसे दबा दबा के अच्छी तरह से हमें पैक करना है। तो ये देखिए स्नैक्स को हमने अच्छी तरह से बना लिया है। तो सारे स्नैक्स हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
तो देखिए पैन में हमने तेल को गरम कर लिया है, तो एक एक करके इन स्नैक्स को हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको सूजी की कचौड़ी भी बोल सकते हैं, या फिर सूजी के स्नैक्स भी बोल सकते हैं, या फिर सूजी के बॉल्स भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, बट ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी सूजी के बॉल्स या फिर स्नैक्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो शाम की चाय के लिए बहुत ही बेस्ट स्नैक्स है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं, बहुत झटपट तरीके से बन जाती है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए बाकी सभी स्नैक्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर इस बार शाम के चाय के साथ में इस नाश्ते को बनाइए और पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए आपकी इस नाश्ते की रेसिपी कैसी बनी। तो दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी भी बनी है, तोड़कर भी दिखा देती हूँ। और खाकर भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की सूजी बॉल की रेसिपी या स्नैक्स की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इसे घर पर बनाइए और पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।